बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। कोई 17 क्वेश्चन थे आई थिंक उसके किए थे। तो अब हम न्यू टॉपिक अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या पढ़ लेते हैं। तो ये 2-3 टॉपिक से रिलेटेड है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है और इक्वेशंस हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा आसान है। तो वो फिर आप उसके बाद हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे और एक इंडिसेस का टॉपिक है इस तरह। तो रेडी जो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मई जून 2018 में आया था। तो ये है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन है सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका ए पार्ट ये है। तो अम, ये जब भी फ्रैक्शन में आ रहा होगा ना नीचे, तो आपको तो पता है ना एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेने के लिए ना मैं आपको कर देता हूँ, लेकिन आप ना एलसीएम और एचसीएफ की वीडियो देख लिएगा, वो उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 की हम करते हैं। तो 2 के पेयर क्या बनेंगे, ये 2 ही बनेगा खाली। और 3 की भी हम करेंगे तो 3 की क्या बनेगी, 3 किस टेबल में आता है, 3 में, और 2 के टेबल में आता है। तो 2a किसके बराबर है, 2 मल्टीप्लाई बाई ए। और 3a किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई बाई ए। दोनों के नीचे यही है ना। तो ये a कॉमन है और ये 2 और 3 कॉमन नहीं है। तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या होता है, नॉन कॉमन फैक्टर्स, या सॉरी नॉन कॉमन फैक्टर्स भी आप ले लेंगे, 2 भी ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाई ये वाला भी ले लेंगे, और ये कॉमन फैक्टर भी ले लेंगे। तो क्या एलसीएम आएगा, 2 इंटू 3 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 6a। ये आएगा आपका एलसीएम। ठीक है। अब क्या करना है हमने, तो इनको ऐड करने के लिए हमने 6a जो है दोनों के नीचे बनाना है। इसके नीचे भी 6a बनाना है, इसके नीचे भी। तो 3a को 6a कैसे बनाएं, 3a को 6a कैसे बनाएं। तो 3 को ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a बन जाएगा। तो जब आपने नीचे मल्टीप्लाई करना तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह 5/2a, 2a को 6a कैसे बनाएं। तो 2a को आप क्या करें, मल्टीप्लाई 3 से करें, तो नीचे मल्टीप्लाई है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई है। तो 2 2 ज़ा ये आ जाएगा 4/6a प्लस 15/6a। तो ये आ जाएगा 15 + 4 19/6a। तो ये आपका आंसर है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये इसका पार्ट भी है। तो ये मैं ना 2b² की 2 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 की 2 ही होती है, लेकिन मैं खैर आपको कर देता हूँ। और 4 की क्या होगी, 4 की होगी 2 इंटू 1। तो अब 2b² किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। और 4b³ किसके बराबर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई b 3 दफ़ा है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन क्या क्या है, एक ये कॉमन है, एक ये है और एक ये है। तो एक दफ़ा कॉमन वाले लिख लें 2। तो ये बी और एक ये बी, 2 बी कॉमन है, और एक ये बी नॉन कॉमन है, और एक ये 2 भी नॉन कॉमन है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4b³ आ जाएगा इसका एलसीएम। तो ठीक है, वो कर लेते हैं। पहले आपको ये पता होगा कि डिवाइड हो और फ्रैक्शन हो तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो 15 नीचे आ गया और 4b³ ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने सॉरी गलती कर दी, ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये कट कर देना वीडियो से। तो ये बस अब कटिंग हो जाएगी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ये b2 है और ये b3 है। तो एक b रह गया ना, या फिर मैं आपको ये करके दिखाई देता हूँ। तो ये b3 है, b3 का क्या मतलब होता है, b मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। तो ये डिवाइड हो रहा है b2 पे। तो b2 का क्या मतलब होता है, b मल्टीप्लाई बाई b। तो ये b इनसे कट गया, एक इससे, तो एक b रह गया। तो ये क्या आ जाएगा, b /2/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये आया था मई जून 2020 में। तो रेडी जो था फाइंड सिंगल फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो ये क्वेश्चन है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने एलसीएम लिया था, जब भी बीच में प्लस माइनस आ रहा होगा तो हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इधर भी एलसीएम लेंगे, लेकिन उसमें कुछ कॉमन था, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये x+4 डिफरेंट टर्म है और ये 3x-2 डिफरेंट टर्म है, ठीक है। अब इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ये आएगा, मतलब ये दोनों आपस में इनका एलसीएम यही आएगा। x+4 की फैक्टराइजेशन x+4 ही होगी और 3x-2 की यही होगी, यानी कि ये इसका एलसीएम आएगा। यानी कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर वो आपस में उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो इन दोनों के नीचे आना चाहिए, तो इनका एलसीएम ये बनता है। ये एलसीएम एचसीएफ का अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये फिर इसकी वीडियो देख लेगा। तो यानी कि इसके नीचे क्या बनाना है, ये चीज़, और इसके नीचे भी वो चीज़ ही बनानी है। तो x+4, तो इस x+4 को क्या बनाना है, x+4 और 3x-2, तो इस x+4 तो इसके पास है, तो 3x-2 नहीं है, तो क्या करेंगे, 3x-2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी, सही है। -5 × 3x-2, तो 3x-2 को क्या बनाना है, 3x-2 को बनाना है आपने 3x-2 और x+4, तो 3x-2 तो इसके पास है, x+4 नहीं है, तो x+4 नीचे भी और ऊपर भी। तो मैं एक दफ़ा ना थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मुझे लगता है कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। आपने ना एलसीएम एचसीएफ की वीडियो का मैं लिंक ऊपर अटैच कर दूंगा या नीचे कमेंट वगैरह में कह के डलवा दूंगा। तो होता ये है कि एलसीएम और एचसीएफ में ये होता है कि आपको पता है ना, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ये देखें, लेट सपोज ये 2 है, यानी कि x+4 की जगह अगर ये 2 होता, एक नंबर होता कोई, और ये इसकी जगह पे 3x-4 की जगह पे 3 होता, वैसे ही दो नंबर सपोज किए हैं, तो इनका एलसीएम क्या आना था, तो इनका एलसीएम ये आना था कि ये मैंने 2 और 3 क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 और 3 इन दोनों का एलसीएम यही होना था। 2 की फैक्टराइजेशन 2 और 3 की थी, तो 2 × 3 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो एक नंबर है 4 और एक नंबर है 5, तो इनका 4 की फैक्टराइजेशन बनती है 2 × 2 और 5 की क्या बनती है 5 ही, तो ये इसका एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5, एलसीएम आपको पता है ना, तो ये क्या बनता है 20, या 4 × 5 भी 20 बनता है। अगर कुछ कॉमन ना हो तो फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलसीएम होता है। तो यहाँ पे भी कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, तो पहले तो इसको आपस में मल्टीप्लाई, तो 2x × 3x, तो 2 3 6 और x × x, एक्स स्केयर, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होता है, स्केयर का कॉन्सेप्ट पता है ना, जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इंडेक्सिस वाले टॉपिक में देख लिएगा, या वो पावर वाला। तो 2 3 6 एक्स स्केयर -4x, 3 3 9x, और 3 2 6, और प्लस माइनस माइनस, तो ये यूं ही रहने देते हैं इसको अभी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x और 5 4 20, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है। तो एक्चुअली ना ये कि मैं ना ये चाह रहा हूँ कि ये बोर्ड पे इधर ही कंप्लीट हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहता कि इसको मैं अब रिमूव करूँ और क्या नाम है इसकी मतलब मैं चाह रहा हूँ ये इधर ही कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए ना मैं एक स्टेप यानी कि स्किप करने लगा हूँ, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि वो स्टेप क्या होगा। तो एक्चुअली हमने ये वाला स्टेप कर दिया, अब ये वाले स्टेप को ना मैं चेंज कर रहा हूँ और एंड में फिर बस आंसर आएगा हमारा। तो अगले स्टेप में आपने ये करना है कि ये इसके नीचे और इसके नीचे सेम हो गए, तो फिर आपने
इसकी जगह पे चले मैं कर ही देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बन जाए जगह 6x²। फिर इसको भी करना ना, +9 और -4 कितना बनेगा, +5x और -6। अब ये -5x है ना, तो ये जब ब्रैकेट इधर जाएगी तो ये इसके साथ प्लस है, ये क्या हो जाएगा -5x, और ये +20 क्या हो जाएगा, ये माइनस ये इन दोनों के साथ है तो ये -20 हो जाएगा। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ से जब माइनस जाता है ना तो सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाता है, और नीचे यही आ जाएगा। ठीक हो गया, 6x² यही आ जाएगा, +5x, -5x से कट गया, और -6 और -20 क्या आ जाएगा, -26। और ये यही आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, मेरे ख्याल से 2 कॉमन है शायद। 2 अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा 3x² -2 13,000। यही बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं, ये भी आया था मई जून 2020 में। तो ये इसके देखें, इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, यही 2x-1 और x+4। तो इसके नीचे क्या बनाएंगे, 2x-1 और x+4, और इसके नीचे भी क्या बनाएंगे, 2x-1 x+4। तो क्या करेंगे, नीचे क्या बनाएंगे, 2x-1 और x+4, तो उसके लिए x+4 को इधर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी, और इसके नीचे भी 2x-1 और x+4 बनाएंगे, तो इसके लिए x+4 और 2x-1 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी। सही हो गया, यहाँ तक समझ आई। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × x 5x + 5 × 4 20, ये नीचे यूँ ही आ जाएगा। 3 × 6 6x - 1 3 × 3, और ये यूँ ही आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, तो ये इकट्ठे कर देंगे इन दोनों को, ये नीचे सेम हो गया, तो ये हम लिख देंगे 5x + 20 + 6x - 3। पिछले क्वेश्चन में यहाँ माइनस था तो अंदर के साइन चेंज होते हैं, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है, तो यही आ जाएगा। ये आगे पीछे लिखे हैं, इससे कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5x + 6x क्या आ जाएगा, 11x 20 - 3 क्या आ जाएगा, 17, और x+4। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।